चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं राज नेटवर्क। आज जन अधिकार पार्टी के मुखिया पप्पू यादव के नेतृत्व में व्यापारियों, कलाकारों, विद्यार्थियों और वो तमाम लोग जो लॉकडाउन में बेरोजगार हुए हैं, उनके हक और हुकूक के मांग को लेकर के एक विशाल मशाल जुलूस निकाला गया और हम आपको लिए चलते हैं इस मशाल जुलूस में। देखिए किस तरह मशाल जुलूस में पूरा जो है कलाकारों, विद्यार्थियों, व्यापारियों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। प्रेमचंद जी, ये बताइए कि आज जो ये आप मशाल जुलूस निकाले हैं, इसके बारे में बताइए। देखिए, लॉकडाउन के बाद सबसे ज़्यादा यदि इस बिहार में परेशान हुआ है तो मध्यम वर्गीय परिवार और छात्र और मजदूर और कलाकार, ऐसे छोटे कलाकार जिनके जीवन सिर्फ कला से होती थी, आज 3 महीने से घर बैठे हुए हैं। छात्र हमारे किराया नहीं दे पा रहे हैं और मकान मालिकों का इतना बड़ा जुल्म हो रहा है कि सामान फेंक दे रहे हैं। और मध्य वर्गीय, ऐसा तमाम हमारा जो लोग जीते हैं मध्य वर्गीय, चाहे व्यापारी वर्ग हो या मजदूर वर्ग हो, सभी लोग, इन सबों को न्याय देना पड़ेगा। सरकार को इन लोगों के लिए विशेष पैकेज देना पड़ेगा। लगातार हमारे नेता पप्पू यादव जी मांग करते रहे सरकार से, लेकिन सरकार अभी तक कान नहीं खोली है, जुबान नहीं खोली है। आज हम प्रतीकात्मक मशाल जुलूस निकाले हैं। सोशल डिस्टेंसिंग जो सरकार का कोविड-19 का कि आप बाहर नहीं निकाल सकते हैं, हम अपने मोहल्ले वासियों को जागरूक करके यहीं से पूरे देश और राज्य में संदेश देंगे। क्योंकि हम बाहर सड़कों पर नहीं जाएंगे, अपने मोहल्लों में हैं, और संदेश देंगे कि सरकार को इन सबों की मांगों को माननी पड़ेगी। धन्यवाद। मशाल क्रांति का प्रतीक होता है, क्या आप ये एकदम सरकार को जगा रहे हैं कि अगर आप नहीं माने तो क्रांति होगी? देखिए, क्रांति इस देश में जब भी हुई है, वो नौजवानों को आगे आना पड़ा होगा, छात्रों को आना पड़ा है, मजदूरों को आगे आना पड़ा है। उन तमाम लोग जो कहीं ना कहीं सत्ता या सत्ता के करीब कुर्सी पर बैठे हुए लोग हैं, आज उन लोगों से क्रांति की उम्मीद नहीं की जा सकती है। इसलिए हम आज मशाल की क्रांति जला करके, जन अधिकार की क्रांति जला करके, इस पूरे बिहार के तमाम वैसे लोग के अंदर में क्रांति जलाने के काम की शुभारंभ कर रहे हैं और सरकार को आगाह करने का काम कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इन लोगों को न्याय और इन लोगों को मुआवजा और इन लोगों को राहत पहुंचाया जाए। धन्यवाद। हम आपको बता दें कि ये मशाल जुलूस पहले करगिल चौक से निकलना था, लेकिन जन अधिकार पार्टी को इसकी इजाज़त नहीं मिली। इसके बाद पप्पू यादव ने अपने मंदिरी स्थित आवास से इनकम टैक्स चौराहे तक इस मशाल जुलूस को निकाला और इनकम टैक्स चौराहे पे आप देखिए किस तरह जो है जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता आए हैं और एक लाइन में खड़े हो गए हैं और ये एक तरह से संदेश देना चाहते हैं कि ये जो छात्र हैं, कलाकार हैं और जो लोग बेरोजगार हुए हैं, उनको हम अधिकार जो है, उनका अधिकार जो है हम दिलाकर रहेंगे और इसी की लड़ाई है। आइए हम लोगों से बात करते हैं। ये देखिए, कोरोना में बिहारी कलाकारों की स्थिति दयनीय है। ये बताइए, क्या आप लोग जो ये मशाल जुलूस, उसके बाद आप लोग कतार में खड़े हुए हैं, क्या संदेश देना चाह रहे हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि सरकार कलाकारों के ऊपर ध्यान दे, कलाकारों को उनकी पहचान दे, क्योंकि कलाकारों से हमारे बिहार का भी तो पहचान है। हम लोग इतनी जगह जाते हैं, बिहार का नाम रोशन करते हैं, और आज जब हम कलाकार मुश्किल में है तो सरकार सोई हुई है। विगत 15 वर्षों से नीतीश जी बोल रहे हैं हम कलाकारों के लिए फिल्म सिटी बना रहे हैं, फिल्मों में बढ़ावा दे रहे हैं, शहर में कलाकारों को एक नया अवसर प्रदान कर रहे हैं। लेकिन विगत 15 सालों से यहाँ के कलाकारों ने न कला के दृष्टिकोण से कोई रोजगार मुहैया कराया गया और न ही फिल्म सिटी का निर्माण नीतीश सरकार ने कराया। ऊपर से इस कोरोना काल में कला संस्कृति मंत्री ने हम कलाकारों के साथ बेहद ही बुरा दुर्व्यवहार किया। वो कहते हैं कि आप 5 मिनट का वीडियो बना कर दीजिए और उसमें सरकार के कार्यों का व्याख्यान कीजिए और यहाँ के चीज़ों को क्या बढ़ावा मिला उसके बारे में बताइए, तो हम कलाकारों के अकाउंट में 1-1 हज़ार रुपये देंगे, वो भी कंपटीशन के तौर पे। क्या ये सही है? ये बिल्कुल गलत है।
इसलिए हम उनके खिलाफ आज हम सभी कलाकार प्रदर्शन के लिए उतरे हैं। ये बताइए कि सरकार को आप क्या कहना चाहते हैं। जैसा इन्होंने बताया कि हम लोग को एक मांगा जाता है कि आप कोई फिल्म बना के दीजिए 5 मिनट का, उसके बाद आपको 1000 रुपया मिलेगा। तो क्या आप लोग मेहनताना की मांग कर रहे हैं? हाँ, हम लोग मांग कर रहे हैं कि हम लोग को सरकार से भी कुछ हेल्प मिले, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत करते हैं। क्योंकि इस दौर कोरोना के दौर में हम कलाकारों के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा है, जो कि और जब तक हम लोगों को पेमेंट नहीं मिलता है, कार्यक्रम करने के बाद ही हम लोगों को पेमेंट मिलता है, और अब तो कोई कार्यक्रम भी नहीं हो रहा है। कैसे चलेगा? हम कलाकारों का घर कैसे चलेगा जब तक हम लोग कुछ नहीं करेंगे? तो उनके लिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि हम लोग के लिए भी कुछ मदद करें। कम से कम हर कलाकार के अकाउंट में 5-5, 10-10 हज़ार रुपया वो दें, ताकि हम लोग को भी मदद हो, हमारे परिवार भी खुश रह सके। ये जो लॉकडाउन रहा, पिछले 3 महीने से लॉकडाउन है, ये कलाकारों के लिए कितना मुश्किल भरा और कितना भारी रहा? बहुत ही मुश्किल भरा रहा है, क्योंकि हम कलाकारों को हमारा एनर्जी, हमारा सब कुछ मंच से मिलता है। अगर हम कार्यक्रम करते हैं तो ही हमें पेमेंट भी मिलता है, और इस 3 महीने में ना कोई कार्यक्रम हो रहा है, ना हम लोग को पेमेंट मिल रहा है, ना पुराना पेमेंट कोई फंडिंग क्लियर हो रहा है, और आगे लॉकडाउन रहा तो कोई कार्यक्रम भी नहीं होगा। तो कलाकार पहले से भी गए, अभी भी कोई काम नहीं है, और आगे भी आने वाले महीनों में कलाकार के लिए कोई काम नहीं है। उन लोग के पास पैसे भी नहीं है, तो चलाएं कैसे अपना? तो सुना है आपने कलाकारों को, जिनका कहना है कि हमारी स्थिति इस लॉकडाउन ने बेहद ही बुरी कर दी है, हमारा खर्चा नहीं चल रहा है, हम पिछले 3 महीने से अपने घरों में कैद हैं, हम करें तो क्या करें। ये बताइए कि ये जो आज का मसाल जुलूस है जन अधिकार पार्टी की ओर से, किस बात का संदेश दे रहे हैं आप लोग? हम सब कलाकार जो कि दिन रात प्रोग्राम करके हम सब अपने परिवार को जीवन यापन करते थे, प्लस पटना में रह के रूम किराया, बिजली बिल, बैंक के लोन आदि बच्चों को पढ़ाते लिखाते थे। हम सब इस कोरोना महामारी में बिल्कुल दाने दाने के लिए तरस गए हैं। हमारे माननीय कला एवं सांस्कृतिक मंत्री जी, जो कि कला का वो मंत्री, कलाकारों का मंत्री हैं, वो कलाकारों के लिए कुछ भी राहत पैकेज प्रदान नहीं किए हैं। उन्होंने एक फेक वीडियो, फेक मीडिया कॉन्फ्रेंस बुला करके एक न्यूज़ डाले कि हर एक कलाकार एक कोरोना पे वीडियो बनाइए और उन कलाकार के खाते में 1,000 रुपये जाएंगे, लेकिन उनका साइड फेक निकला, एक भी वीडियो अपलोड नहीं हुई। आज कलाकार 1,000 क्या 1 रुपये कलाकार के खाते में नहीं गए। इसलिए हम लोग बहुत नाखुश हैं, और रोड पे जन अधिकार पार्टी के माध्यम से हम लोग को पप्पू भैया हम लोग को साथ में आए हैं, और हम लोग अपने मांगे के सरकार से मांग करने के लिए रोड पे प्रदर्शन कर रहे हैं। तो सुना है इन कलाकारों को, इनका कहना है कि सरकार ने जो एक एप्लीकेशन जारी किया था, ऐप जारी किया था, वो भी फर्जी है, जिसमें वीडियो डालने की बात कही गई थी कला संस्कृति मंत्री की ओर से, लेकिन वो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं होता। लिहाजा उन्हें 1,000 क्या 1 रुपये भी नहीं मिला है। मसाल जुलूस से क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप लोग? सबसे पहले तो मैं मसाल जुलूस के सत्ता और विपक्ष के जितने नेता हैं, मैं उनको बता दूं कि ये मसाल जुलूस आपके लिए था। आप जो कोरोना के महामारी में जो घर में आप चैन की नींद सो रहे हैं, मैं बता देना चाहता हूँ, जल्द से जल्द जाग जाइए, नहीं तो ये मसाल लेके आपके घर में घुसने तक का भी मैं काम करूँगा। अगर आप जल्द से जल्द अगर आप नहीं जागते हैं, अगर आप कलाकार और व्यापारी और छात्रों व गरीबों के साथ खड़े नहीं होते हैं, तो जन अधिकार की पार्टी के हर एक कार्यकर्ता, हर एक वर्कर आपके घर में घुसेगा, घर में मसाल जला के दिखाएगा कि आपको समय हो गया जगने का। देना चाहते हैं आप लोग सरकार? हम लोग का तो एक ही संदेश है। आप देख रहे हैं पूरे पटना में 70% लोग किराए के मकान से जिंदा है, जिनका बिजली बिल आ रहा है, जिनका EMI आ रहा है, कहाँ से भरेंगे, किधर से देंगे, बोल रहे हैं किराया कहाँ से देंगे। तो हम लोग ये चाहते हैं कि ये लोग माफ़ हो के साथ हम लोग अपना ये माफ़ होने के साथ साथ हम लोग का ये क्या बोलता है इसको, लॉज का लड़का जो है, लॉज का जो लड़का आया है जो बोलता है माफ़ करने के लिए, तो माफ़ किया जाए। बिजली बिल माफ़ होगा, EMI माफ़ होगा, तो हम लोग लॉज चलाने वाले एक व्यापारी हैं, हम लोग लॉज का किराया भी माफ़ करेंगे, उन लोग को हम लोग माफ़ करने का काम करेंगे। ये बताइए कि आप लोग पहली ऐसी पार्टी हैं जो स्टूडेंट्स और व्यापारियों की मांग को लेकर रुक रहे हैं, लेकिन आप लोग का जो मसाल जुलूस निकलना था करगिल चौक से निकलना था, लेकिन शायद सरकार से इजाज़त नहीं मिली। क्या सरकार जो है जनता की आवाज़ को दबाना चाहती है? सरकार देखिए, सरकार इजाज़त दे या ना दे, ये लॉकडाउन में हम लोग देख चुके हैं
कि लॉकडाउन में सरकार फेल है, पूरी तरह फेल हो चुकी है। हम लोग पूरे लॉकडाउन में देखते आए कि किसी गरीब को ना राशन पहुंचा, ना किसी गरीब के पास सिर्फ फोटोबाजी हुआ, फोटो के साथ काम होता रहा, यही काम होता रहेगा। इसलिए हम लोग नए युवा लोग मिलकर आगे निकले हैं इन लोग को अपना बचाने के लिए, अपने बिहार को जगाने के लिए, और जगाते रहेंगे। इस दिन से भैया लॉकडाउन है और दुकानें बंद है, उसको भी रेंट भेजे जा रहा है। अरे भैया बिजली बिल आ रहा है, आप उसको क्या आप ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि भैया ये तो दुकान लॉकडाउन के दिन से बंद है, इसको तो बिजली बिल और इसको रूम रेंट नहीं भेजना चाहिए, लेकिन उसको भी भेज रहे हैं, तो मतलब आपका एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल फेलुअर है, जीरो है। आप ये तय ही नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरी सवाल ये है कि अब 2-3 हज़ार का रूम में सामान है, लड़कों का रूम खोलेगा तो उसको 12,000 15,000 देना पड़ेगा रेंट 4 महीने का, मिनिमम 3,000 पटना का किराया है, 3-4 महीने का जोड़िएगा 12,000 किराया हुआ, और 2-3 हज़ार का किताब कॉपी है। वो क्यों है रूम? और कह रहा है हम पटना नहीं जाएंगे बाबूजी, क्योंकि इनकम का साधन नहीं है उसके पिताजी का। सारे रोजी रोजगार के आप अवसर बंद कर चुके हैं। मनरेगा के नाम पर आप ढिढोरा पीटे, मीडियाबाजी किए, तमाम तरह के फोटो छपवाए, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं है। तो कोई भी गार्जियन अब पटना अपने बेटे को नहीं भेज रहा है, और जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो भी हाल फिलहाल में आकर लेकर भागे छात्र। 90% लॉज बैंक के लोन से बना हुआ है, ये पता करने का चीज़ है। उनका EMI किसी का 50,000, किसी का 25,000, वो कहाँ से भरेंगे, किधर से भरेंगे? तो सरकार को इस पर राहत देना चाहिए कि वो कम से कम लॉज स्टूडेंट लोग भी खुश हो जाए और लॉज मालिक भी खुश हो जाए, सब लोग साथ खुश हो जाए। रूम मालिकों के लिए बिजली बिल, EMI और नगर निगम टैक्स, ये तीनों को माफ करे तो रूम मालिक का एक बहुत बड़ा मेंटल रिफ्रेशमेंट होगा। और जो छात्रों के लिए है कि रूम रेंट उनका माफ करे, या मुख्यमंत्री राहत कोष से उनको पैसे चला जाए उनके अकाउंट में, किसी भी तरह का सब्सिडी वगैरह मिले। तो ये सरकार एक नियम बनाए। आज हालात ये है कि कोरोना महामारी से जितनी मानसिक तनाव नहीं है, उतनी पैसा का कर्ज अपने ऊपर झेल के और महसूस करके, जो कभी कर्ज नहीं लेता था वो महसूस करके ही बहुत ज़्यादा तनाव महसूस कर रहा है, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो रूम मालिक हो, या आम किसान हो। तो यह आंदोलन बहुत ज़रूरी था। हुक्मरान कुंभकर्णी नींद में मत रहिए, और चुनाव है, हम लोग स्वागत करने के लिए आपका तैयार हैं। अगर इस वक्त में भी आप गरीबों की नहीं सुने, छात्रों की नहीं सुने, नौजवानों की नहीं सुने, तो आने वाले हर वक्त में बिहार के इतिहास के लिए कुकर्मी के नाम से आप जाने जाएंगे। तो ये स्थिति है मुश्किल सिर्फ छात्रों को नहीं, बल्कि व्यापारियों और कलाकारों की भी है, और इसी की आवाज़ बनकर जन अधिकार पार्टी सड़क पर आज मशाल लेकर, क्रांति की मशाल लेकर उतरा है।